भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे करना शायद अभी दुनिया के किसी भी देश के बूते में नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर लंबे समय से दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, लेकिन भारत ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ से मौजूदा समय के दुनिया के सबसे विवादित मुद्दे पर सबको साथ ला दिया है। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। इस युद्ध की वजह से लंबे समय से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। पहला पक्ष रूस के साथ खड़ा दिखता है तो दूसरा यूक्रेन के साथ। हालांकि भारत ने इस युद्ध पर अब तक कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएम मोदी वैश्विक मंचों से कहते रहे हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन भारत किसी एक पक्ष के साथ या खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया है। वहीं युद्ध की वजह से पश्चिमी देश रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ खड़े दिखे हैं, तो चीन जैसे देश खुलकर रूस का समर्थन कर रहे हैं। माना जा रहा था कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भी ये मुद्दा छाया रहेगा और ये सम्मेलन भी इसी विवाद की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन भारतीय दल की मेहनत और कूटनीतिक विसात ने इन सब कयासों पर विराम लगा दिया। भारत ने G20 में यूक्रेन मुद्दे को हावी नहीं होने दिया। भारत ने रूस के खिलाफ इस मंच को इस्तेमाल होने से बचा लिया और बाकी सदस्य देश भी भारत की शान में कसीदे पढ़ते दिखे। यहाँ तक कि तुर्की और चीन जैसे देश जो हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं, वो भी भारत की तारीफ करते नजर आए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर भारत ने इस जटिल मुद्दे पर आम सहमति कैसे बना ली। रूस यूक्रेन समेत सभी मुद्दों पर G20 के सदस्य देशों ने आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया। सम्मेलन के घोषणा पत्र पर आम सहमति से रूसी विदेश मंत्री भी हैरान दिखे। सर्गेई लावरोव ने कहा, जब वे लोग इस पर सहमत हुए तो शायद ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। स्पष्ट रूप से कहें तो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा पत्र पर आम सहमति के बाद कहा, G20 भारत की वैश्विक एजेंडे को आकार देने की क्षमता की परीक्षा थी। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित किया जा सका। इसके अलावा भारत तमाम देशों के बीच यूक्रेन मुद्दे पर सहमति बनाने में कामयाब रहा। G20 के बाद अगर देखा जाए तो भारत की कूटनीति काफी संतोषजनक रही। G20 के सफल आयोजन को लेकर चीन ने भी भारत की तारीफ की। चीन ने सोमवार को कहा कि G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन से एक सकारात्मक संकेत गया है कि इस प्रभावशाली समूह के सदस्यों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हाथ मिला लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने G20 की सफलता को लेकर कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यही इस G20 शिखर सम्मेलन का फोकस है और कई मायनों में ये इस साझेदारी का भी फोकस है कि हम आप आज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भारत ने एक तरफ तो पश्चिमी देशों के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो दूसरी तरफ रूस को भी नाखुश नहीं होने दिया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।